हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जानिए खबरें इत्मीनान से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुए खुलासे का हवाला देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल और नियंत्रित कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले को चौंकाने वाला और दुखद करार देते हुए इसमें जेपीसी की मांग की है। कांग्रेस ने इसके पीछे की वजह फेसबुक के व्यापारिक हितों को प्रभावित होना बताया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि संयुक्त संसदीय दल इस बात की जांच करे कि किस तरह फेसबुक और व्हाट्सएप चुनाव में बीजेपी की मदद कर घृणा का माहौल पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के बीजेपी पर फेसबुक के नियंत्रण के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। सच ये है कि आज के समय में सूचना और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से बेंगलुरु हिंसा पर चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाए। यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कल निधन हो गया। चेतन चौहान कोरोना से संक्रमित थे और 15 जुलाई से गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती थे। शनिवार को तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। दिवंगत चेतन चौहान का अंतिम संस्कार आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में किया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी में राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके निधन पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनेताओं और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने शोक जताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह के कथित आत्महत्या के केस की जांच सीबीआई को नहीं देने की बात फिर दोहराई है। अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत सिंह मामले में जांच सीबीआई को देने का सवाल ही नहीं है। मुंबई पुलिस मामले की जांच के लिए पूरी तरह सक्षम है। अनिल देशमुख के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि मुंबई पुलिस बिल्कुल सक्षम है, लेकिन राज्य सरकार सक्षम नहीं है। राज्य सरकार इस केस में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए पुलिस को काम नहीं करने दे रही। सुशांत सिंह की कथित आत्महत्या को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने एक बार फिर मर्डर बताया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नारायण राणे ने कहा कि मुंबई पुलिस दबाव में जांच कर रही है और किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्व सीएम नारायण राणे ने कहा कि मैंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन सच क्या है ये सामने आना चाहिए। राजस्थान में घर वापसी के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट की मांग मानते हुए अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बना दिया है। अजय माकन को प्रभारी बनाए जाने पर सचिन पायलट ने ट्वीट कर खुशी जताई है। सचिन पायलट लंबे समय से अविनाश पांडे को हटाने की मांग कर रहे थे। घर वापसी के समझौते में सचिन पायलट ने उन्हें हटाने की मांग रखी थी। यूपी के बुलंदशहर में एसआईटी ने मेधावी छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस दावा कर रही है कि छात्रा की मौत हादसे में हुई और छेड़छाड़ छात्रा के साथ नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर बुलेट सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम है दीपक सोलंकी और राजू। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसकी बुलेट के आगे अचानक से ऑटो आ जाने की वजह से बुलेट अनियंत्रित हो गई और पीछे से आ रही सुदीक्षा की स्कूटी से टकरा गई। हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई थी। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक को जेडीयू से निष्कासित कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि श्याम रजक पार्टी विरोधी कामों में संलिप्त पाए गए थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। श्याम रजक आज खुद ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। श्याम रजक ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के कामकाज की सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने श्याम रजक से नाराज हो गए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत में कोई बदलाव नहीं है और अब भी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 11 जुलाई को प्रणब मुखर्जी की ब्रेन में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना पॉजिटिव भी हैं। भारत नेपाल संबंधों में आई तल्खी के बीच आज दोनों देशों में वार्ता होने जा रही है। नेपाल में विवादित नक्शा पास होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश किसी वार्ता में शामिल होंगे। भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी आज द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परक परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक 2016 से हर साल आयोजित की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को टालने की मांग पर सुनवाई होगी। 11 छात्रों की तरफ से कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है, लेकिन देश में अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है, इसलिए कोर्ट कोरोना से हालात ठीक न होने तक परीक्षा न आयोजित करने का आदेश दिया। टेलीकॉम कंपनियों पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपए के बकाया वाले अनिल अंबानी के आरकॉम स्पेक्ट्रम का जियो की ओर से इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही है वो बकाया क्यों नहीं चुका सकती। जियो ने जवाब दिया था कि उसने सरकार की तरफ से तय नियम के मुताबिक आरकॉम से समझौता किया था और इसके लिए तय फीस भी चुकाई थी। हाल ही में अवमानना के एक मामले में दोषी करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की एक दूसरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये मामला 2009 में दिए भाषण के उस इंटरव्यू के चलते शुरू हुआ था जिसमें प्रशांत भूषण ने 16 में से आधे पूर्व जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने जजों पर की गई टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि जजों पर की गई टिप्पणी का मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी तरह से ना निभाना था, लेकिन कोर्ट ने प्रशांत भूषण की इस दलील को खारिज कर दिया। पर्यटन और हवाई सेवा के क्षेत्र पर कोरोना का असर कितना हुआ है, समीक्षा के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक होगी। बैठक आज सुबह 11 बजे संसद के एनेक्सी भवन में होनी है। बीजेपी सांसद टीजी वेंकटेश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के सचिव संसदीय समिति को जानकारी देंगे। आईसीएमआर की जरूरी दवाओं पर आज अहम बैठक होनी है। बैठक सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, एनजीओ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जानकारों के साथ बैठक होनी है। कैंसर, डायबिटीज और थायराइड की दवाओं पर चर्चा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास समेत देश के अलग अलग शहरों में बने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आज से छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा की प्रक्रिया शुरू होगी। हैदराबाद के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के वाणिज्य दूतावासों से निर्धारित संख्या में स्टूडेंट वीजा की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी। छात्र वीजा के लिए सीमित संख्या में आवेदन लिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते अभी सामान्य आवाजाही के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। ब्रिटिश एयरवेज भारत सरकार के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद आज से भारत के 4 शहरों और लंदन के बीच साप्ताहिक उड़ान शुरू करेगी। ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कंपनी हर सप्ताह दिल्ली और मुंबई से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के बीच 5 उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा हर सप्ताह हीथ्रो हवाई अड्डे से हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच 4 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 23 मार्च से रोक है। भारत ने अमेरिकी, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कुछ देशों के साथ आवाजाही के लिए विशेष समझौता किया है, जिसके तहत भारत इन देशों की एयरलाइंस कंपनियों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मणिपुर के लिए 3,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास करेंगे। गडकरी आज सुबह 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास समारोह का उद्घाटन करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 316 किलोमीटर लंबे राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। शिलान्यास समारोह का प्रसारण नितिन गडकरी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया जाएगा। अमेरिका और डब्ल्यूएचओ के लगातार विरोध के बाद भी रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन के पहले बैच का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अगले महीने से इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देश में कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर है। आपको बताते हैं, कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत की दर घटकर 1.93% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक देश में अब तक 18,62,258 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 652 नए केसेस सामने आए, जबकि 1310 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक समय कोरोना के 10,823 एक्टिव केसेस थे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई, रायगढ़ और पालघर में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। यूपी के कानपुर में महिला बीजेपी मेयर ने एक अनोखी सफाई मुहिम की शुरुआत की है। मेयर प्रमिला पांडे ने गले में डुगडुगी पहनकर न सिर्फ उसे बजाया, बल्कि लोगों को घूम घूमकर सफाई के लिए जागरूक भी किया। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता कानून संशोधन के पास होने के 8 महीने बाद भी हिंदू परिवारों को नागरिकता नहीं मिल पाई है। मजनू के टीले में रह रहे 150 हिंदू परिवारों को अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। कई साल पहले पाकिस्तान से भारत आए ये नागरिकता की आस में मुश्किल भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। नागरिकता कानून संशोधन के पास होने की खुशी में इन्हीं परिवारों में से एक परिवार ने अपने घर जन्मी बेटी का नाम नागरिकता रखा था।